Today we are going to start the science group, the quadratic equation exercise 1.2. In the exercise 1.1 we have learned that the standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c they both are the constants or they both are the real numbers, right? जिनमें x square के साथ हमेशा कौन सा constant होगा a और x के साथ हमेशा कौन सा कांस्टेंट होगा b और तीसरा वाला जो है दैट इज c, राइट? सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है जो कि डिराइव किया गया है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला है दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a. फाइन. एप्लीकेशन इस थ्योरम की फार्मूला की हमारे पास बहुत आसान है. नॉर्मली जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है हमारी चॉइस होती है कि हम उसको किसी भी तरह से सॉल्व कर लें, आइदर बाय फैक्टराइजेशन, आइदर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और आइदर बाय सॉल्विंग कंप्लीटिंग अ स्क्वायर फॉर इट, राइट? बट इन दिस एक्सरसाइज वी आर गिवन द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास देखिए इन द पार्ट नंबर 1 the question is given to us 2 minus x square is equal to 7x, right? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, राइट? और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखें इस तरफ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. आप इसको भले अरेंज करें या ना करें लेकिन आप इसको एटलीस्ट एक तरफ लिख लें. 7x इज इक्वल टू 0. अब देखें आपके पास आप इसको अरेंज भी करके लिख सकते हैं एंड व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ आप देखें दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल्दो ये अरेंज नहीं है बट दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो a की जगह यानी x स्क्वायर के साथ क्या है दैट इज -1, x के साथ वाला आपके पास क्या है b इज इक्वल टू -7 और तीसरा जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है +2, राइट? अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या चीज आ रही है. सो लेट मी रिपीट अगेन. हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट वाज -1, x का कोफिशिएंट था -7 और c हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज 2, चाहे वो ऑर्डर में जहां मर्जी लिखा हुआ है. फाइन. सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a. बाय पुटिंग द वैल्यूज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव माइनस ये फार्मूले का और b की जगह मेरे पास क्या है इट्स -7 देन प्लस माइनस. अब देखें b स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा -7 का स्क्वायर -4, a कितना है -1, c कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1. सिचुएशन स्टेट्स दैट x इज इक्वल टू माइनस माइनस इट्स +7 प्लस माइनस -7 स्क्वायर 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 7 7 सा इट्स 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8 4 1 सा 4 4 2 सा 8 डिवाइडेड बाय -2. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम अप. हम जब इसको ऐड करेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू हैव +7 प्लस माइनस इट्स पॉजिटिव, आप लिखें या ना लिखें डजंट मैटर. 49 प्लस 8 कितना आएगा हमारे पास दैट इज 57 डिवाइडेड बाय इट्स -2. फाइन. अब आप देखिए फर्दर मोर एक दफ़ा ये पॉजिटिव आएगा एक दफ़ा ये नेगेटिव आएगा. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 57 इज नॉट पॉसिबल, सो हम इसको इतना ही रखेंगे. तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय -2. और अगर आप इस माइनस को साइड पे भी लिख लेंगे तो इक्वेशन चाहे न्यूमरेटर के साथ हो या चाहे डिनोमिनेटर के साथ हो इट रिमेन्स एज इट इज. सो दिस वन इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन सेट फॉर अस. कमिंग अप विद द पार्ट नंबर 2 क्वाइट सिंपल क्वाइट इजी. यहाँ पर आप देखें एक एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट मेरे पास a है, x के साथ वाला कोफिशिएंट मेरे पास b है और ये वाला मेरे पास c है. सिंपल हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू +8 एंड c इज इक्वल टू +1. तो सिंपल इस फार्मूले से यू विल गेट दी आंसर व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो इजी एंड सो सिंपल क्वेश्चन टू डू, राइट? इसको ट्राई कीजिएगा. स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो यू पीपल में आस्क. Coming up with the part number 3. In the part number 3, the situation is square root of 3x square plus x that is equal to 4 times square root of 3. So first of all, what I am going to do, मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरफ लेकर आऊँगी तो मेरे पास क्या आएगा square root of 3x square plus x minus 4 times square root 3 that is equal to 0, right? Now what is the coefficient of x square? x square के साथ क्या है √3, तो a की जो वैल्यू है that is √3.
अब x के साथ कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, नथिंग देयर, आई एम कंसीडरिंग इट पॉजिटिव 1, राइट, पॉजिटिव आप लिखे ना लिखे डजंट मैटर। तीसरा मेरे पास क्या है, c, एंड द वैल्यू फॉर c कांस्टेंट वी हैव इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला हियर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, using quadratic formula. We are going to have x is equal to what? X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. I am going to apply the formula now. It's minus for formula. The value for b we have is 1. Then plus minus b square यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे आए डिवाइडेड बाय 2 ए के लिए वैल्यू कितनी है मेरे पास, अंडर रूट 3। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई में मेरे पास कितना आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस और माइनस प्लस 4 4 16 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 का कितना बन जाएंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। व्हेन आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई देम आई विल गेट द आंसर, दैट इज व्हाट, x is equal to minus 1 plus minus square root of 1 plus 16, square and root both will be cancelled out, तो मेरे पास सिंपल क्या रह जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 48, उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 विल बी 49। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट गिव्स यू 7। सो व्हाट इज गोइंग टू बी इन द आंसर, x इज इक्वल टू, एक दफा प्लस माइनस दो केस है, एक दफा आप माइनस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और दूसरी दफा आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 ओवर 2 अंडर रूट 3, यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस 1 6 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 3। कैंसिल करें जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपके पास x का एक आंसर माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा, और x का दूसरा आंसर इसको कटिंग करने के बाद 2 3 6 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अगर आप अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1/2 है, अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर सिर्फ अंडर रूट 3 भी रह जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा, और ये रूल्स ऑफ पावर्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। सिंपल यहाँ x की 3 की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 माइनस, जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर आपके पास कितना रह जाएगा, अंडर रूट 3। अदरवाइज अगर आप इसे कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आंसर स्क्वायर रूट 3 दे देगा। सो हमारे पास दो आंसर्स थे हमारे पास, दैट x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर अंडर रूट 3 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास आप देखें, क्योंकि x की पावर 2 होती है, तो इसमें हमारे पास पॉसिबल आंसर्स भी 2 होते हैं। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 2 तो मैंने हैड नहीं किया, आई लेफ्ट इट फॉर यू। जो पार्ट 1 किया था उसमें भी देखें प्लस माइनस के साथ 2 आंसर थे, चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 57 पॉसिबल नहीं था, सो वहाँ तक ही हमारे पास आंसर था। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 49 पॉसिबल था, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी एंड यू आर लेफ्ट विद द 2 आंसर्स। आई होप दैट आपको यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल एक ही बात है, आप जहाँ पर भी ये इक्वेशन अरेंज करें, x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट a है, x के साथ का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट जो है तीसरा c है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आप उनको उसी तरीके से यूज़ करेंगे।